अस्सलामुअलैकुम आल फ्रेंड, कैसे हैं? सब ठीक हैं? अच्छा जी, जुमेरात का दिन है, 10 तारीख है। हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें गोल्ड की और आज की न्यूज़ की और जीबीपी यूएसडी यूरो यूएसडी की बात होगी। ठीक है, आपका अपना चैनल है स्टॉक मार्केट न्यूज़, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा, जिन दोस्तों को हमारे आईपी के अंदर आना है, ज्वाइन करना है हमारे साथ, हमारी लिंक के साथ, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी लिंक भी सेंड की हुई है और कॉन्टेक्ट नंबर भी सेंड किया हुआ है। ठीक हो गया? अच्छा जी, सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। शॉर्ट बात करूँगा मैं, ताकि 5:30 पे, आज 10 तारीख जुमेरात का दिन, 5:30 पे टाइम यहाँ पे लिखा होता है। 5:30 पे सीपीआई की न्यूज़ है, यूएसडी की, मंथ बाय मंथ। ठीक है, 4 न्यूज़ हैं। एक सालाना न्यूज़ भी आ रही है सीपीआई की, 2 मंथ बाय मंथ हैं। ये देख सकते हैं आप यूएसडी की न्यूज़ को किस तरीके से आपने देखना है, और मैं भी आपको ग्रुप में इंशाल्लाह देख के बताऊंगा। ये हैं हमारे प्रीवियस नंबर 0.3, 0.2, 0.2.5, और अब आएंगे 5:31 पे। इस बॉक्स में नंबर आएंगे, एक्चुअल वाला बॉक्स है ना जो खाली पड़ा हुआ है, इसमें आएंगे नंबर 5:31 पे। अगर ये नंबर इनसे ज़्यादा आते हैं तो यूएसडी ऊपर जाएगा, गोल्ड सेल होगा। मतलब देखो, मैं दोनों तरफ बात बताऊंगा आपको न्यूज़ की। यूँ न्यूज़ है 5:31 पे, जैसे ही आएगी वो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को देखने का तरीका बता रहा हूँ। और अगर आ जाता है ये वाला नंबर, ये जो लिखा हुआ है 0.2, प्रीवियस नंबर से कम, प्रीवियस नंबर से एक्चुअल में नंबर आ जाता है यहाँ पे 0.2, तो ये नेगेटिव हो गई। अगर ये आ गया 0.1, ये भी नेगेटिव हो गई। और अगर ये 2.3 आ गया तो ये भी नेगेटिव हो गई। और अगर ये आ गया 224 के, तो ये भी नेगेटिव हो गई। अब ये देखते हैं कि न्यूज़ प्रीवियस नंबर से एक्चुअल में नंबर ज़्यादा आते हैं, ये प्रीवियस नंबर से एक्चुअल में नंबर कम आते हैं। 5:31 पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर तो नंबर आते हैं कम, इसमें भी कम आ गए, इसमें भी कम आ गए, इसमें भी कम आ गए, 3 न्यूज़ों में भी कम आ गए, तो आपका गोल्ड बाय चला जाएगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर दो न्यूज़, एक न्यूज़ पॉजिटिव आए और 3 न्यूज़ नेगेटिव आ जाती हैं, तो डॉलर वीक हो जाएगा, गोल्ड ऊपर चला जाएगा। और अगर सारी ही न्यूज़ पॉजिटिव आती हैं, या फिर 3 न्यूज़ पॉजिटिव आती हैं और एक नेगेटिव आती है, तो गोल्ड फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, बाकी अब 5:30 पे देखते हैं इंशाल्लाह क्या आती है न्यूज़। अल्लाह खैर करेगा, जो भी अपडेट होगी ग्रुप में इंशाल्लाह में। अब बात करते हैं सबसे पहले हम गोल्ड की। गोल्ड का आज डेली पिवोट आप देख सकते हैं। गोल्ड का आप डेली पिवोट चेक कर लें। डेली का पिवोट कल का गोल्ड का था 22, 27, 28। आज का देख लें, आज का गोल्ड का पिवोट है 13। 13 के नीचे रहेगी मार्केट, सेल साइड पे रहेगी। मतलब इस ब्लैक वाले पिवोट के नीचे मार्केट सेल साइड पे रहेगी, और पिवोट के ऊपर मार्केट जाती है तो फिर बाय साइड पे रहेगी। ये तो आप लोगों को इस बात का पता है। R1 बाय के लेवल हैं, R2 बाय का है, R3 ये ग्रीन वाले ये सब बाय के हैं, इनको रेजिस्टेंस कहेंगे। ये सपोर्ट लेवल हैं आपके, S1, S2, S3, ये पिवोट लेवल है। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी गोल्ड की एनालाइज की, कि यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन लगानी है इस तरीके से। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को भी अभी तक रिटेस्ट नहीं किया है। ठीक है, दूसरा मार्केट का एक चैनल भी बन रहा है, आपको मैं दिखाता चलूँ।
मार्केट का ये चैनल बन रहा है भाईजान। सिर्फ मार्केट ने 25% को रिटेस्ट किया है, फ़िलहाल 50% को भी रिटेस्ट नहीं किया अभी तक। जो डाउन आई है उसके अंदर से, मतलब ऊपर जाके जो नीचे आई है, तो इसको हम बोलेंगे बुलिश फ्लैग। अगर इसकी कंफर्मेशन रहती है इस बुलिश फ्लैग की, तो मार्केट अगर यहीं रहती है तो ये इसको हम बुलिश फ्लैग ही बोलेंगे, क्योंकि ये बुलिश फ्लैग ही बन रहा है। आप देख रहे हैं जब भी मार्केट इस तरह ऊपर जाती है, फिर इस तरह नीचे आती है, फिर वापस ऊपर गई, फिर अब नीचे। तो अब अगर मार्केट अपनी सपोर्ट से उठती है 2606, 2608, 2609 से उठ के मार्केट अगर ऊपर जाती है, तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट बनता है इसके मुताबिक, बुलिश फ्लैग के मुताबिक, वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म की बातें बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जब भी मार्केट इस तरीके से, मैंने आपको बताया था, नीचे से ऊपर जाके और फिर नीचे हल्का हल्का जिगजैग करती है। मतलब ये देखें, ये फुल नीचे से ऊपर गई है, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट हुई, फिर ऊपर गई, फिर रिट्रेसमेंट हुई, फिर नीचे आई। अब अगर ये उठती है इस एरिए से 2506, 2606, 2604 से 2606, 2604 से, तो आप इसको देखोगे ऊपर। ये तो हो गई लॉन्ग टर्म में, इसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग। और अगर ये बुलिश फ्लैग ब्रेक हुआ तो मज़ीद ऊपर, और अगर ये नीचे ब्रेक हुआ तो फिर ये नीचे, मतलब डाउन साइड पे। दोनों तरफ की मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि मार्केट बाय भी होती है और बाईजान सेल भी होती है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो ये नीचे, मतलब 2600 के नीचे आ जाती है, कोई क्लोजिंग हो जाती है प्रॉपर, तो ये सेल में आएगी, वरना ये इस एरिए से ऊपर चली जाएगी 2605, 2604 से। और ये कम से कम इसकी रिट्रेसमेंट जो बनेगी फर्स्ट लेवल के हिसाब से 30 बनेगी, 50% रिट्रेसमेंट के हिसाब से 2630, वरना 2640 तक ये आपको बाय साइड पे नज़र आ सकता है। बस इस चीज़ का ख्याल रखना, मार्केट पिवोट के ऊपर चली जाएगी तो फिर बाय में चली जाएगी। यहाँ पे नीचे असल में H4 में ये यहीं से उठने के इसके ज़्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ फेयर वैल्यू गैप है 2610 से मार्केट बाय जा सकती। गोल्ड की मार्केट 2610 से बाय उठ सकती है। फ़िलहाल सेल की कंडीशन तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मार्केट 2600 के ऊपर ही सारे कैंडल क्लोज हुए हैं। ठीक है भाईजान, 2600 के ऊपर। तो अब बात करते हैं हम, ये तो गोल्ड का पैटर्न बन गया है, सिंपल आपको नज़र आ रहा है कि गोल्ड को हमने बाय करना है या 2605 से या 2606 से। ठीक है, और अगर इस पैटर्न के नीचे ब्रेक हो जाता है 2600 के नीचे, तो फिर ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। साथ न्यूज़ भी आनी है यूएसडी की, वो देखते हैं नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव। अगर नंबर कम आते हैं तो समझ लो नेगेटिव आ गई है, गोल्ड ऊपर भाग जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं हम भाईजान यूएस ऑयल की। यूएस ऑयल तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। यूएस ऑयल को आप देख सकते हैं, यूएस ऑयल ने अपनी ट्रेंड लाइन को कल रिट्रेस कर लिया है। देखें, इस ट्रेंड लाइन को यूएस ऑयल ने ब्रेक किया था, ब्रेक करके ऊपर गया, रिट्रेस किया है, अभी स्लो ऊपर की तरफ, बाय की तरफ रवां दवाएँ 71,800 को रिट्रेस किया। तो ये यूएस ऑयल के लॉन्ग टर्म का है, लेकिन आप इसमें शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। अगर आपको 71,500 पे मिले तो आप बाय कर सकते हैं। AUD USD की बात करता हूँ तो सर मैं AUD USD में बाय में रहना है 67 300, 67 200 से मैंने बाय करवाया हुआ है। ये एरिया है हमारा बाय का, 200 से करवाया हुआ है। तो स्लो ये भी बाय जाएगा लॉन्ग टर्म AUD USD। ठीक है, AUD USD भी अपने पैटर्न के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं भाईजान GBP USD की। आप देख सकते हैं GBP USD 600-700 पे घूम रहा है, 30,600, 30,700 ये इसका बाइंग जोन है GBP USD का। ये कल से परसों से सिग्नल जो दिया हुआ है, मार्केट यहीं जाती है, $2 प्रॉफिट में आती है, ऊपर मकसद 20 पिप्स 30 पिप्स फिर नीचे आ जाती। तो ये मार्केट का बाइंग जोन है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको देख सकते हो।
अगर आता भी तो थोड़ा बहुत यहाँ तक आएगा, वैसे ज़्यादातर इसके 33,300 तक जाने के चांसेस हैं GBP/USD के। उसके बाद हम बात करते हैं EUR/USD की। तो EUR/USD हमारे सिग्नल के तकरीबन कोई 20 पिप्स अगेन है, लेकिन EUR/USD भी बाय है दिन के हिसाब से। अगर आप देख रहे हैं तो EUR/USD को आपने बाय करना है, ठीक है। बाकी EUR/USD में बाय में रहना है, GBP/USD में बाय में रहना है, AUD/USD में बाय में रहना है। गोल्ड अगर आपको 2605 2608 पे मिले आपने गोल्ड को बाय करना है। 2605 2608 पे मिले आपने गोल्ड को बाय करना है, प्रॉफिट बनाना है।